मेंडल ने जो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करी बेचारे 11 साल तक मेहनत करके ग्रीन पी प्लांट पे, तो ग्रीन पी को ही क्यों सेलेक्ट किया, इसके पीछे क्या रीजन था, ये अभी हम लोग समझने वाले हैं कि व्हाई मेंडल सेलेक्टेड ग्रीन पी प्लांट फॉर इट्स एक्सपेरिमेंट। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई मेंडल सेलेक्टेड ग्रीन पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट। तो जैसा अभी आपने एक बच्चे ने बताया कि इसमें कई सारे कैरेक्टर्स बहुत इजीली विजिबल थे, जैसा एक इसने बताया कि टॉल था, दूसरा शॉर्ट था, उस तरह के कैरेक्टर्स काफी इजीली विजिबल थे वहां। उसमें 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने सेलेक्ट किया था, और ये सातों कैरेक्टर जो मेंडल ने सेलेक्ट किया था दैट वाज क्लियरली विजिबल, बहुत इजीली विजिबल। तो एक तो ये रीजन था, क्या रीजन था, पहला रीजन कि मेंडल ने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे दैट वाज क्लियरली विजिबल। दूसरा रीजन, ग्रीन पी एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर होने से फायदा क्या है, फायदा ये है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है और क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। तो जो हम डिजायर्ड पॉलिनेशन है वो करवा सकते हैं वहां पे, दोनों तरह की पॉलिनेशन पॉसिबल है। ये रहा इसका दूसरा रीजन। तीसरा रीजन क्या है कि ग्रीन पी प्लांट जब सीड प्रोड्यूस करता है तो एक बार में बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करता है। तो अगर बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करेगा तो उससे क्या होगा, बहुत सारे सीड प्रोड्यूस किया तो उससे क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट विल बी वेरी हाई। जैसे आप एक एग्जांपल से, मान लो हमने एक पॉइंट को टॉस ने टॉस किया, दूसरा कोई एग्जांपल, तो लेकिन इतने अच्छे से मान लो आपने एक पॉइंट को टॉस 2 बार टॉस या 4 बार टॉस, तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या एक्सप्लेन करता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी देयर शुड बी 50% चांसेज ऑफ हेड एंड 50% शुड बी टेल। मतलब 4 बार में 2 बार हेड आना चाहिए, 2 बार टेल आना चाहिए, यही तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। लेकिन क्या ये फिक्स है, हो सकता है चारों बार हेड आ जाए, हो सकता है कल की तरह अनफॉर्चुनेट हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर आप 1000 बार टॉस, तो उसके हेड और टेल की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी अराउंड 50-50। 1,00,000 बार करो और ज्यादा एक्यूरेसी आ जाए, दैट विल बी मोर क्लोज टू 50-50, है ना। चलो एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल भी हो सकता है, फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है, लेकिन क्या ये फिक्स है, अगर किसी घर में 2 बच्चे हैं तो क्या ये फिक्स है कि दोनों बच्चे जो हैं में से एक मेल होगा और एक फीमेल ही हो, फिक्स है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, नहीं है ना। हो सकता है दोनों फीमेल हो सकता है दोनों मेल हो, ये भी चांस है कि एक मेल हो एक फीमेल हो, पॉसिबिलिटी है। आप लोग सब लोग अपने घर के अगल बगल के कई सारे फैमिलीज में देखोगे इस तरह के केस। लॉ प्रोबेबिलिटी तो ये एक्सप्लेन करता है कि एक फीमेल होना चाहिए, 2 अगर चाइल्ड है तो एक फीमेल होना चाहिए, नहीं होता ऐसा। लेकिन अगर आप पूरे इंडिया की बात, पूरी पॉपुलेशन 140 करोड़ की बात करें, तो आप बताओ 50-50 है लगभग, है ना। तो जहां पे नंबर ज्यादा होता है वहां पे एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट विल बी हाई। ओके, समझ में आ गई बात। इस प्लांट में क्या है कि एक बार में बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट विल बी वेरी हाई। तीसरा पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, पहला पॉइंट बताया कि इसमें जो डिफरेंट कैरेक्टर्स मंडल ने सेलेक्ट किए थे दैट वाज क्लियरली विजिबल। ओके, दूसरा मैंने आपको बताया कि इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर था, बाइसेक्सुअल फ्लावर होने से सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस दोनों पॉसिबल थे। तीसरा मैंने बताया कि इसमें एक बार में बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, उससे क्या होगा, एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट विल बी वेरी हाई। तीसरा चौथा पॉइंट क्या है कि ये कम टाइम में, इसमें 3 महीने में रिजल्ट आ जाता है, कम टाइम में और कम स्पेस में प्लांट को ग्रो करवाया जा सकता है। अगर मान लो उसने मैंगो प्लांट सेलेक्ट कर लिया हो, एक जन्म में तो नहीं होता, बताइए 20 साल लगता है एक प्लांट में फल फ्रूट आने में। तो उन्होंने प्लांट ऐसा सेलेक्ट किया, उसके बाद इसकी मैंने आपको बताया था ना, एक पॉइंट बताया था कि इस चीज को फिर आगे 3 साइंटिस्ट ने प्रूव किया। ठीक है, उस साइंटिस्ट ने इससे भी 2 कदम आगे निकले, उन्होंने एक ऐसा इंसेक्ट सेलेक्ट किया जो कि 7 डेज में जिसका रिजल्ट आया, जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर।
हिंदी में बोले तो फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई तो देखा होगा आप लोगों ने, केला को थोड़ी देर तक काट के छोड़ दो, उसके ऊपर छोटे छोटे मक्खी उड़ने लगती है, आ जाती है, उसको बोलते हैं, उसको फ्रूट फ्लाई बोला जाता है, और साइंटिफिक नेम इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो बाद में इस पे एक्सपेरिमेंट किया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर लिखिए। पॉइंट नंबर 1, it grows completely in 3 to 4 months. It grows completely to give result in 3 to 4 months and acquires a very small space. Second, acquires very small space. Second one, it produces bisexual flower. It produces bisexual flower. So, self and cross, both types of pollination is possible, are possible. Third, there were many different contrasting characters. There were many contrasting characters present, which were easily visible. तो पहला पॉइंट इसका है, it grows completely to give result in 3 to 4 months and acquires very small space. It produces bisexual flower, so self and cross both types of pollination are possible. There were many different contrasting characters present which were easily visible. ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट हमने बताया, कौन सा बताया था? हाँ, it will produce many seeds at one time, so the accuracy of the result will be very. It produces many seeds at one time, so the accuracy of result is very. तो ये क्लियर है चारों पॉइंट। अब हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया कि मेनी कैरेक्टर्स जो उसने सेलेक्ट किए थे दैट वर इजीली विजिबल। तो वो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने सेलेक्ट किए थे अपनी एक्टिविटी के, मतलब एक्सपेरिमेंट के? हाँ, शेप साइज किसकी? पी प्लांट के की शेप साइज नहीं, उसके पॉड की और उसके सीड। ठीक है, तो हम लोग जो 7 कैरेक्टर मेंडल ने सेलेक्ट किए थे, मेंडल अनफॉर्चुनेट तो थे लेकिन काफी फॉर्चुनेट भी। अगर देखा जाए तो उनकी जो मतलब ये सारी चीजें थी वो 1866 में पब्लिश हुई थी, 1866 में। तो उन्होंने जो 7 कैरेक्टर अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इस 7 कैरेक्टर में क्या था कि पी प्लांट में जो डिप्लॉइडिक क्रोमोसोम होता है वो 14 होता है, जैसे ह्यूमन में 46 है ना। पी प्लांट के हर एक सेल में डिप्लॉइडिक क्रोमोसोम, मतलब जो डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम होंगे दैट इज 40, जैसे ह्यूमन सेल में 46। अब यहाँ पे जो गैमीट बनेगी, जैसे ह्यूमन में गैमीट बनती है तो 46 से 23 हो जाता है हैप्लॉइड में, गैमीट में। पी प्लांट में क्या होगा, 14 से 7 हो जाएगा, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम विल बिकम हाफ। जब जर्म की फॉर्मेशन होगी, मतलब पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी या फिर एग सेल की फॉर्मेशन होगी, उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा हैप्लॉइड में। यहाँ पे भी हुआ,
एक सबसे अच्छी बात क्या हुई मेंडल की, उस वक्त तो ऑल्दो क्रोमोसोम करके जीन करके कोई टर्म नहीं आया। मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए, उसके जो रिजल्ट दिए, उसमें कहीं जीन टर्म ही नहीं आया। जीन टर्म बाद में आया। तो उन्होंने उस जीन टर्म के बदले एक दूसरा टर्म यूज किया था, दैट वाज फैक्टर। ठीक है, जीन के बदले उसने टर्म यूज किया। तो उनके जो जीन्स थे, जो 7 कैरेक्टर के अभी हम लोग बात करें, हर कैरेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक जीन होगा। जैसे आपको पिछली क्लास में मैं समझा रहा था कि आई कलर है, उसके लिए अलग जीन है, स्ट्रेट हेयर है, उसके लिए अलग जीन है। तो हर एक कैरेक्टर के लिए अलग जीन होगा। तो मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे ना, उसके 7 जीन हुए। वो सातों जीन जो है ना, वो 7 अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। ये मेंडल को पता नहीं था। ये मेंडल को पता नहीं था, क्योंकि उस वक्त साइंस इतना डेवलप नहीं था कि क्रोमोसोम के अंदर देख सके। तो इतना ज्यादा डेवलप नहीं था। तो वो, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उन्होंने जो 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए, वो सातों अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। और इसके कारण से उनकी जो रिजल्ट की एक्यूरेसी आई, वो बहुत अच्छी एक्यूरेसी आई। अगर ये सातों अलग अलग पे नहीं होते, तो फिर इतना एक्यूरेट रिजल्ट उनका नहीं आता। ठीक है, तो वो लकी अगर की दोनों। चलो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स मेंडल ने सेलेक्ट किए थे। नेक्स्ट हेडिंग डाले, कैरेक्टर सेलेक्टेड बाय मेंडल। क्या करते हैं जी बच्चा तुम लोग? तो व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टर? तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें, दैट वाज हाइट ऑफ द प्लांट। हाइट ऑफ द प्लांट में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट किसको बोलते हैं? जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है। कौन सी कंडीशन में? हेट्रोजाइगस। वेरी गुड वंशिका, पढ़ गया। अरे तुमने बोला, ये वही लगा कि वंशिका कब से पढ़ने कंफ्यूज। तुम्हारी तारीफ में मैं क्या बोलूं? मेरे पास वर्ड ही नहीं। डोमिनेंट, देखो डोमिनेंट कैरेक्टर इसमें होता है टॉप। और इसका जो रेसेसिव कैरेक्टर होता है, वो होता है शॉर्ट, या डॉट बोल सकते हो आप, दोनों में से कुछ भी बोलो। तो टॉप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है ना, उसके लेटर्स लेते हैं हम। ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब जो ड्वार्फ है या शॉर्ट है, उसको हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। अब स्मॉल टी क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे, कि हमें ये पता चले वो किसका रेसेसिव है। ठीक है, ये पता होना चाहिए ना कि किसका रेसेसिव है। तो इसके लिए हम लोग उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, 2 बार टी क्यों लिखा बताओ? रीजन, दो पेयर एलील है ना ये, एलील है। तो एक होगा मैटरनल क्रोमोसोम पे, एक होगा पैटर्नल क्रोमोसोम पे। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे वहां पे पेयर में। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 बार लिखा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये पहला हुआ कैरेक्टर जो कि मेंडल ने सेलेक्ट किया था। दूसरा कैरेक्टर जो मेंडल ने सेलेक्ट किया था, दैट वाज शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड वाज राउंड एंड wrinkled. Round is capital R, wrinkled is small r, small. Third is color of seed. Green and yellow. Yellow and green. Yellow capital Y, and green is small y, small y. ये समझ में आ रहा आपको कि ग्रीन को हमने स्मॉल वाई क्यों लिखा? yes, हाँ, क्योंकि ये किसका रेसेसिव है? येलो का रेसेसिव, इसीलिए हम लोग उसको स्मॉल वाई। फोर्थ कैरेक्टर वाज कलर ऑफ फ्लावर। वायलेट। वायलेट का स्पेलिंग बताओ तो मुझे याद। VIVO तो कंफ्यूज भी ना ऐसे हम मैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। और
एक बच्चे के पेरेंट आए थे, सर आपकी ग्रामर बहुत क्या बोल रहे हैं उनको, मैंने बोला कि आपने भेजा किस चीज कभी कभी हो रही कभी कभी मिलते हैं ऐसे। ओके, मैंने उससे पूछा कि सर आपने भेजा किस चीज? वो तो ठीक है। अच्छा मैंने उससे, अच्छा मेरी साइंस कैसी है? अच्छा ये सब कौन लिखता है, ये सब पे क्या, ये सब क्या लिखा है, नन तो क्या क्या ये सब क्या, वो इस पे लिखने की क्या जरूरत है? अगर किसी दिन कोई दिख गया ना, मैं उससे जो है 4 चेयर के पैसे अगर कोई दिख कभी कोई बोर्ड उस पे चेयर पे लिखता हो, अब उतना टाइम नहीं है ना मेरे पास कि मैं जो है चेक करूं उसमें, यही तो प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम नहीं है। अब इसमें क्या आलतू फालतू की चीजें तुम लोग लिखते रहते हो, कितना टाइम लगता है तुम लोग के पास? इसको ना ऑड वन आउट करके निकालना हो, किसके सबसे कम मार्क्स है उसके पास टाइम ज्यादा होगा। जो क्लास में गीत सबसे लिखती डफर है। होगा, जो क्लास में सबसे डफर होगा, जो क्लास में सबसे गंदे मार्क्स आते होंगे, उसके पास ही तो टाइम होगा ना इतना लिखने का, पूरा कहानी। गीत तो कलर ऑफ द फ्लावर ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं जो उसने सेलेक्ट किया था, दैट वाज शेप ऑफ पॉट। पॉट किसको बोलते हैं? पॉट होता है ये जिसमें कि मटर के दाने होते हैं ना, इसको बोलते हैं पॉट। ये इसको पॉट बोलते हैं। तो शेप ऑफ पॉट फुल और दूसरा कॉन्स्ट्रिक्टेड। फुल को आप कैपिटल एफ से लिख सकते हो, दूसरा कोई भी टर्म यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये ऊपर के जो 4 है ना, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन आएंगे खासकर बोर्ड में, वो यही ऊपर वाले 4 से आएंगे इन सिलेबस। लेकिन जो सेलेक्ट किया था 7 उन्होंने, मैं सातों बता देता हूँ क्वेश्चन। हाँ कोई बात नहीं, मैं भी सातों बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, मैं सातों बता रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऊपर के 4 से ही आएंगे, एनसीईआरटी में भी जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो ऊपर के 4 से ही दे रखे हैं, ठीक है? नीचे वाले तीनों से कोई कोई क्वेश्चन आज तक ना आया है, ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कभी आए, ठीक है? लेकिन अगर स्कूल वाले पे क्वेश्चन दे देते हैं तो फिर उसके लिए मैं ये लिखा देता हूँ आपको सातों कैरेक्टर। तो पहला हो गया शेप ऑफ पॉट, दूसरा हो गया कलर ऑफ पॉट। कलर ऑफ पॉट जो है इसमें ग्रीन इज द डोमिनेटिंग कलर एंड येलो इज द रेसेसिव कैरेक्टर। ये सीड का जस्ट उल्टा हो, सीड का जो कलर है उसका जस्ट उल्टा होता है कलर ऑफ पॉट। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन। तो फ्लावर की जो पोजीशन पोजीशन है एक्सियल, मतलब जो एक्सिस पे हो, एक्सिस बोले तो हाँ। और दूसरा हो गया, एक तो एक्सियल, दूसरा टर्मिनल, ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। इससे जो है इसकी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड में कभी से क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, ना प्री बोर्ड में भी नहीं आने चाहिए, यूटी वगैरह में आ सकते हैं। यहां से 4 के ध्यान रखें, ये चारों के क्वेश्चन वो इसमें भी है, एनसीईआरटी में भी है, बोर्ड में तो आएंगे ही आएंगे ये चार। ओके, तो ये 7 कैरेक्टर थे जो मेंडल ने सेलेक्ट किए थे। इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, रेसेसिव कैरेक्टर कौन सा है, ये सब क्लियर हो गया सबको? चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, हेडिंग डालें मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये रब कर दो ना, किसी को कुछ पूछना तो नहीं यहाँ से? सुनिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? जब हम एक कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए कि आपने एक कैरेक्टर ले लिया हाइट ऑफ द, ये डिफरेंट वेरिएशंस,
एक वेरिएशन हो गया टॉल, दूसरा हो गया ड्वार्फ। ये दोनों वेरिएशन किसका है? हाइट ऑफ द प्लांट का। एक कैरेक्टर की डिफरेंट वेरिएशंस लेकर के अगर हम उस दोनों प्लांट को आपस में क्रॉस कर रहे हैं और उसकी रिजल्ट को हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यही मेंडल ने किया। क्या किया? एक कैरेक्टर के डिफरेंट जो वेरिएशंस थे उसके पास, उसको उन्होंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद उसकी उन्होंने क्या करवाई? क्रॉसिंग। अब इसमें भी एक बात क्या है कि जो कैरेक्टर उसने सेलेक्ट किया, जैसे अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि टॉल इन द डोमिनेटिंग कैरेक्टर, है ना। अब जब हम डोमिनेटिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब डोमिनेटिंग कंडीशन हेटेरोजाइगस में भी तो आता है, हेटेरोजाइगस में आता है ना। मतलब अगर सिंपली बोले तो कैपिटल टी है तो भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी टॉल होगा ना। ये यहाँ पे ये होमोजाइगस टॉल, ये हेटेरोजाइगस टॉल, लेकिन है तो टॉल। ऐसा नहीं होगा कि दोनों की हाइट में कोई डिफरेंस होगी। रुक जा बेटा, रुक जा। दोनों टॉल है तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये प्योर है ये इम्प्योर टॉल है? क्योंकि अगर प्लांट हमें क्रॉस करवानी है तो क्रॉस करवाने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम प्योर प्लांट की क्रॉसिंग करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेंडल ने जब क्रॉसिंग करवाई वो प्योर प्लांट, मेंडल को क्यों 11 साल लग गए? इसके पीछे रीजन क्या था कि मेंडल जब वो क्रॉस करवा रहे हैं तो क्रॉस करवाने से पहले हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि हम प्योर प्लांट की क्रॉस करवा रहे हैं कि हाइब्रिड हाइब्रिड प्लांट की क्रॉस करवा रहे हैं। टॉल तो दोनों टॉल है, हाइट तो दोनों की बराबर है, ये भी और ये भी दोनों की हाइट सेम है, फिर पता कैसे चलेगा? पता करने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है? पता करने का तरीका होता है कि उसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवा दीजिए, और सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद अगर आपको 1000 सीड मिले, और अब सोचिए 1000 सीड मिले 3 महीना सीड मिलने में, फिर उसके बाद उस सीड को आप फिर से ग्रो कराइए, अगर 1000 के 1000 टॉल आए, इसका मतलब आपने जो सेलेक्ट किया था वो प्योर। 6 महीने लग गए ये पता करने में, लगा ना। 3 महीने में सीड आया, 3 महीने वो फिर से ग्रो किया, 6 महीने लग गए, तो इसीलिए मेंडल को इतना टाइम, 11 साल पूरा एक एक्सपेरिमेंट करने में। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? प्योर टॉल प्लांट, ओके, प्योर टॉल उन्होंने। अच्छा, पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन लिखो, लिखो। द क्रॉस बिटवीन the cross between two individuals the cross between two individuals which differ in only one pair of contrasting character is called monohybrid cross. And का मतलब the cross between two variations of one character, ठीक है। एक कैरेक्टर के जो दो वेरिएशन है उस क्रॉस वेरिएशंस के बीच में क्रॉस, लेकिन वो वेरिएशन कैसा होना चाहिए? प्योर वेरिएशन होना चाहिए। टू प्योर होना जरूरी है, प्योर वेरिएशंस ऑफ वन कैरेक्टर, ओके। तो हम यहाँ पे एक कैरेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज हाइट ऑफ प्लांट, और इसमें हमने एक कैरेक्टर ले लिया टॉल, दूसरा ले लिया ड्वार्फ। ये प्योर टॉल है कैपिटल टी, और ये ड्वार्फ है स्मॉल टी, ठीक है। ये है हमारा पेरेंट प्लांट, ओके, ये है हमारा पेरेंट प्लांट, ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस प्लांट में मान लो कि ये टॉल प्लांट लिया, इस प्लांट की पॉलन ग्रेन को हम इस प्लांट के स्टिग्मा पे डस्ट करें। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? इस प्लांट की पॉलन ग्रेन कलेक्ट करके इस प्लांट की स्टिग्मा पे डस्ट करेंगे, लेकिन मान लो सपोज करो ये प्लांट है, ये प्लांट की ये है स्टिग्मा,
है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। हमें इस प्लांट की पॉलन ग्रेन कलेक्ट करनी है और इस प्लांट की पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करके यहां से इस प्लांट की स्टिग्मा पे डस्ट करा। क्या ध्यान रखना, इस पे पहले से कोई दूसरा पॉलन ग्रेन ना आ जाए, क्योंकि हमें क्रॉस करानी है ना, तो हम अपना डिजायर्ड पॉलन ग्रेन वहां लेकर के जाएंगे, तो पहले से कोई पॉलन ग्रेन ना आ जाए। दूसरी चीज, एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरी चीज इसका खुद का पॉलन ग्रेन भी यहां नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका खुद का पॉलन ग्रेन भी इधर नहीं आना चाहिए, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को यहाँ से यहाँ लेकर के जाना है। ये प्लांट टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है, इस प्लांट की पॉलन ग्रेन को हम यहाँ लेकर के जाएंगे, लेकिन ये क्या ध्यान रखना है, इस प्लांट में खुद का पॉलन ग्रेन ये सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए, और ऐसा ना हो कि दूसरा अगल बगल भी तो कोई प्लांट होगा, उस प्लांट का पॉलन ग्रेन ना आ जाए, एक में डूब जाए बच्चा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इसको हम लोग इसको हम लोग एक प्रोसेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैगिंग। क्या करेंगे? बैगिंग। पॉलीथीन तो उसमें बना भी नहीं बना था ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैगिंग। ओके, बैगिंग। अभी हम करें तो पॉलीथीन चला, क्योंकि अभी हमारे पास पॉलीथीन। दूसरी चीज क्या करें, बैगिंग करने के बाद भी तो ये खतरा तो है ही ना, ये सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको कट कर दें। समझ में आया? इस प्रोसेस का नाम होता है, इस कटिंग की प्रोसेस का नाम है इमैस्कुलेशन। समझ में आया? ये करना पड़ेगा ना, बैगिंग करनी पड़ेगी किसके लिए, कि बाहर से कोई पॉलन ग्रेन ना आए, और इमैस्कुलेशन करनी पड़ेगी किसके लिए, कि सेल्फ पॉलिनेशन। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? पक्का? ओके, तो यहाँ पे ये दोनों प्रोसेस कर लिया। चलो अब इधर आते हैं, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन बनेगा, जो पॉलन ग्रेन बना, तो पॉलन ग्रेन कौन सी प्रोसेस से बनता है, मियोसिस की प्रोसेस है ना, मियोसिस प्रोसेस से बनेगा। तो इस दोनों में से कोई एक क्रोमोसोम पास ऑन होगा। ये कौन सा क्रोमोसोम है, ये है टॉल है ना, तो ये इस पेयर को क्या बोलेंगे, होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर बोलेंगे। तो जब भी गैमीट की फॉर्मेशन होगी, तो गैमीट में क्या होगा, इस दोनों में से कोई एक पास होगा, जो प्रोसेस मियोसिस में हमने पढ़ा था। तो इन दोनों में से कोई एक पास होगा। ये जैसे 46 से 23 होता है ना, हर पेयर से एक एक क्रोमोसोम आता है, तो ये जो पेयर है होमोलोगस पेयर, इन दोनों में से कोई एक रैंडमली, कोई एक, कोई जरूरी नहीं ये वाला या ये वाला, कोई भी रैंडमली कोई एक पास ऑन होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी, जो अगर आपने इसके एक्सेल लिए हैं, तो इसमें से कोई एक रैंडमली दोनों में से कोई एक पास करेगा। ये क्या है, ये है पेरेंटल गैमीट। दिस इज पेरेंटल गैमीट। मान लीजिए कि इस पेरेंटल गैमेट में आपने इसको पॉलन ग्रेन सेलेक्ट किया, मान लेते हैं हम ये पॉलन ग्रेन सेलेक्ट किया, हम इसको पॉलन ग्रेन मतलब मेल गैमेट को इस तरीके से शो करते हैं। ये तरीका होता है मेल गैमेट को शो करने का। इसको हमने इस पॉलन ग्रेन को इस स्टिग्मा पे टच किया, तो ये फीमेल गैमेट ले रहा है, फीमेल गैमेट को हम इस तरह से प्लस करके शो करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? अब ये मेल गैमेट जब इस फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज किया, ये यहाँ पे हमने डाला, यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ, तो इधर से कैपिटल टी आया और इधर से स्मॉल टी आया। अब ये जो कैरेक्टर यहाँ पे आ रहा है, ये जो पेयर यहाँ पे बन रहा है, ये पेयर क्या है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब इस हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये जो पहला आपका जनरेशन आया है, इस जनरेशन को आप बोलोगे F1 जनरेशन, या इस F1 जनरेशन का एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब इस फर्स्ट फीलियल जनरेशन में मान लीजिए आपके पास 1000 सीड बने, इस 1000 सीड को आप जब ग्रो करोगे, तो 1000 के 1000 क्या होंगे, टॉल। सब के सब टॉल होंगे। क्यों टॉल होंगे, देखो ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है और ये रिसेसिव कैरेक्टर है, तो ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा प्रोटीन बना करके। तो 100% प्लांट विल बी टॉल। कितने प्लांट होंगे, दैट विल बी 100%। इसका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। ये जो F1 जनरेशन का फिनोटाइप अगर पूछा जाए आपसे, F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, देखने में कैसा है, तो देखने में टॉल है, दैट विल बी द फिनोटाइप। व्हाट इज द जीनोटाइप, जीनोटाइप विल बी कैपिटल T स्मॉल t, that is habitat. Genotype is genetic constitution. When we talk